Hello, so let's say a given question. The question says a ball thrown vertically upward returns to the thrower after 6 seconds. The ball is 5 meters below the highest point at t equals to 2 seconds. The time at which the body will again be at the same position. We can take the value of g square. Option A 2.5 second, option B 3 second, option C 4 second, option D 4.5 second. So to understand this question, we need to understand about the concept of motion under gravity. So we can write uh, motion under gravity, and it is the case of basically constant acceleration that is acting in the downward direction, right? So we can make use of equations of motion over here. That is, first equation of motion, velocity time relation, we can write v equals to u plus at, and precisely not at but gt, because acceleration is provided due to gravity. Second equation is s equals to ut plus half at square gt square. Third is v square equals to u square plus 2gs. So these are the three equations of motion we can apply for case of motion under gravity. Now जो situation हमें given है, let's try to analyze that. So let's suppose we have a ground surface, ठीक है, and from here we are throwing a ball up, ठीक, तो ये ऊपर जाएगी and it will reach its maximum height and it come back to the thrower, right? This is h max, लिख देते हैं maximum height, ठीक है. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u से हमने फेंका है, हमें बोला गया है कि 6 सेकंड बाद वो वापस आ जाती है. 6 सेकंड बाद वो वापस आ जाती है का मतलब ये है कि जाने का जो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, वो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड. और टाइम ऑफ डिसेंट ये भी 3 सेकंड हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि जो मोशन है बेसिकली, ठीक है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज जी. जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है वो जी से रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी जी से रिटार्ड हो रही है, ठीक है ना, जब वो ऊपर जा रही है. और जब वो नीचे आ रही है तो वही जी से वो एक्सेलरेट हो रही है. तो सिंस द एसेंट एंड डिसेंट बोथ आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी, सो वी कैन से जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें पता करनी, यहाँ पे समझनी है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 सेकंड लग रहे हैं इसको ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट पे, और हमें एक सिचुएशन गिवन है 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये है 5 मीटर, 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम है t इक्वल्स टू 2 सेकंड. यहाँ पे टाइम है t इक्वल्स टू, ये 2 सेकंड पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो हमसे पूछा गया द टाइम एट विच द बॉडी विल अगेन बी एट द सेम पोजिशन, यानी कि सेम पोजिशन पे कब आएगी, जब पार्टिकल की बॉडी यहाँ पे आ जाए, ठीक है. सो वी कैन राइट, सबसे पहले तो हम ये जो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की वो लिख देते हैं. टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड. अब उसके बाद तो रेस्ट ऑफ द थिंग वी कैन कैलकुलेट, देख के ही हम इसको ग्राफिकली जो हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ये पॉइंट को जहाँ से हमने थ्रो किया उसको नाम दे देते हैं ओ, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, ठीक है. तो ओ से बी में जो टाइम लगा वो लगा 3 सेकेंड्स, ठीक है. एंड ओ से जो ए में टाइम लग रहा है वो है 1 सेकेंड, ओ से ए में सॉरी 2 सेकेंड है. सो जो टाइम लगेगा ए से बी में जाने में वो कितना होगा, ओ बी माइनस ऑफ ओ ए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है. ए से बी जाने में 1 सेकेंड लगा. अब बी से सी आने में भी, क्योंकि हम देख सकते हैं सेम हाइट पे वापस आ रहा है, तो बी से सी आने में जो टाइम लगेगा, टाइम इन कमिंग बैक बी टू सी विल बी इक्वल्स टू टाइम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, जैसे हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में. तो ये दोनों टाइम सेम हो जाएगा एंड इट विल बी अगेन 1 सेकेंड, ठीक है. अब हम देख सकते हैं जो टोटल टाइम लगा वो हो जाएगा इस पॉइंट ओ से सी तक, टोटल 4 सेकेंड हो जाएंगे. तो यानी कि 4 सेकेंड बाद वो सेम हाइट पे आ जाएगा. देयरफॉर आफ्टर 4 सेकेंड
ball will be at same height, right? यानी कि C पे, that is at C. So option C will be the correct answer for this. That is 4 seconds will be the answer. I hope you understood the solution. All the best.